बोले विष्णु भगवान की जय। बोले पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापिस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे कल पाल पतवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना। तो माँ ने कहा, बेटा सबको ही बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया, बोला, पाल माता बड़ी ही क्यों बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आता और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। पतवारी माता आप सबसे बड़ी ही हैं, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले, आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हो और मरने के बाद भी उद्धार करती हो। पतवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्धि नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, घाटे का सौदा रहा। सारा दिन अपना खराब कर न्याय किया और इतने में जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया, उसमें तो हीरे मोती बिखर गए। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या ले आया? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़े देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा, हीरे मोती जगमगा रहे। माँ बहुत खुश हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता पतवारी माता विनायक जी ने भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए। माँ बेटे बहुत खुश है। हे भगवान, जैसा पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा हम सबको देना। कहानी सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धाने देना। बोली पतवारी माता की। बोले गणेश जी महाराज की।